अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल किस्मत की रेखा पर, जहां हम हर हफ्ते आपके लिए लेकर आते हैं सटीक और दिलचस्प राशिफल। आज हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि के साप्ताहिक राशिफल, यानी कि 3 जून से लेकर 9 जून 2025 तक का समय आपके लिए क्या खास लेकर आ रहा है। चलिए जानते हैं विस्तार से। इस हफ्ते की शुरुआत आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। जी हां, क्योंकि आपकी राशि में इस समय शुक्र विराजमान है। शुक्र आपकी राशि में होना अपने आप में बहुत शुभ संकेत है। इसका असर सबसे पहले आपके पारिवारिक जीवन में देखने को मिलेगा। कोई रुका हुआ काम जो लंबे समय से अटका हुआ था, इस हफ्ते पूरा हो सकता है। परिवार से जुड़ी कोई खुशखबरी भी आपको मिल सकती है, जिससे घर का माहौल खुशियों से भरा हुआ रहेगा। हो सकता है कि कोई नया सदस्य परिवार में आ जाए या फिर किसी की तरक्की या शादी की बात पक्की हो जाए। अब बात करते हैं आपकी सेहत की, तो यहां पर थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की जरूरत है। इस हफ्ते पेट से जुड़ी दिक्कतें जैसे फोड़े, फुंसी, पेट दर्द, उल्टी, दस्त या फिर फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या आपको परेशान कर सकती है। खासकर बाहर का तला भुना और रेडीमेड खाना खाने से आपको बचना चाहिए। कोशिश करें कि घर का बना ताज़ा खाना खाइए और पानी भी खूब पीजिए, साफ पीजिए, सुथरा अच्छा पानी। अगर आप थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। बात करते हैं आपके धन और आर्थिक स्थिति की, तो इस हफ्ते बुध आदित्य योग बन रहा है, जो आपके लिए धन लाभ के लिए अच्छे संकेत दे रहा है। कोई पुराना रुका हुआ पैसा जो आपको मिलने वाला था, वो इस हफ्ते आपको आपके आ सकता है। ऑफिस या फिर बिजनेस में कोई भी ऐसा काम जो काफी समय से पेंडिंग था, वो पूरा हो सकता है और आपका सीधा फायदा इससे आपको मिलने वाला है। कुल मिलाकर इस हफ्ते आपको आपकी जेब थोड़ी सी भरी हुई हो सकती है, लेकिन साथ ही कुछ खर्चों का भी योग बनेगा। मंगल के चौथे घर में होने के कारण घर में बिजली या फिर छोटे मोटे रिपेयरिंग या ऐसा कोई खर्चा आपको आ सकता है। तो थोड़ा सा बजट संभाल कर भी चलना होगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना खर्चा होगा उससे ज्यादा धन लाभ के योग बन रहे हैं। बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की और रिश्तों की। इस हफ्ते आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ बहुत ही मिठास बनी रहेगी। पार्टनर के साथ आपके संबंध और भी मजबूत होने वाले हैं। आप दोनों के बीच में प्यार और समझदारी देखने को मिलेगी, और हो सकता है कि आप अपने पार्टनर और परिवार के साथ किसी हिल स्टेशन पर घूमने का भी प्लान बना लें, या फिर किसी फंक्शन या फिर पार्टी में शामिल होने चले जाएं। वीकेंड में दोस्तों के साथ पार्टी बनाने का भी सुनहरा मौका मिलेगा, जिससे आपके रिश्तों में और भी नजदीकियां आने वाली हैं। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके रिश्तों को और भी खूबसूरत बनाने वाला है। अगर आप किसी बात को लेकर परेशान हैं या रिश्तों में कोई गलतफहमी हो चुकी है, तो इस हफ्ते उसे खुलकर बात कर आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं सारे मैटर्स। अब बात करते हैं आपके करियर की। करियर के स्वामी शनि देव इस समय आपके 12वें भाव में बैठे हैं, जिससे संकेत ये मिल रहे हैं कि आपको अपने प्रोफेशन या फिर काम से जुड़ी किसी चीज पर खर्च करना पड़ सकता है। जैसे अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर या किसी मशीनरी पर खर्चा आ सकता है आपका। यह खर्चा जरूरी भी होगा, क्योंकि इससे आपके काम में बेटरमेंट होगा, सुधार आएगा और आगे चलकर इसका फायदा भी आपको मिलने वाला है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो किसी नई मशीन या टेक्नोलॉजी में निवेश करना पड़ सकता है। हालांकि इन खर्चों को लेकर आप परेशान होने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके करियर को और आगे बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं। करियर की स्थिति में इस हफ्ते अच्छी रहेगी आपकी स्थिति। ऑफिस में आपके काम की तारीफ जरूर हो सकती है। सीनियर्स या फिर आपके उच्च अधिकारी हैं, उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर आप जॉब बदलना चाह रहे हैं तो भी अच्छा मौका मिल सकता है। बिजनेस करने वालों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई नया क्लाइंट या प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। बस मेहनत और लगन से आपको काम करने की जरूरत है। सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। अब बात करते हैं दोस्तों इस हफ्ते के लिए कुछ खास उपाय और सलाह जो आपके लिए कुछ बहुत फायदेमंद हो सकता है। जैसा कि हमने देखा कि सेहत को लेकर आपको थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए, तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा कि आप अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए। तला भुना बाहर का खाना जितना हो सके अवॉइड कर दीजिए। घर का बना हुआ हल्का फुल्का भोजन जरूर कीजिए। पानी हमेशा साफ सुथरा उबला हुआ पानी पीजिए, ताकि पेट से जुड़ी किसी भी समस्या से आप बच सकें। अगर आपको पहले से ही कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो डॉक्टर से सलाह लेने में देरी बिल्कुल मत कीजिएगा। और आर्थिक रूप से यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन खर्चों पर कंट्रोल रखना भी जरूरी होगा। घर में कोई मरम्मत या इलेक्ट्रॉनिक सामान पर खर्चा आ सकता है, तो पहले ही थोड़ा सा बजट का प्लान बनाकर चलें तो अच्छा रहेगा। कोशिश कीजिएगा कि फिजूल खर्ची से बचना होगा और जरूरी चीजों पर पैसा खर्च करना ठीक रहेगा, ताकि धन लाभ का पूरा फायदा आप उठा सकें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।
और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका ये राशिफल को लेकर क्या विचार है आपके रिश्तों की बात करें तो इस सप्ताह आपको अपने पार्टनर, परिवार और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहिए। अगर कोई बात मन में है तो खुलकर शेयर कर दीजिएगा। इससे रिश्तों में और भी मजबूती आने वाली है और आपसी समझ आपकी बढ़ने वाली है। कोई छोटी सी यात्रा फिर आउटगोइंग आपके रिश्तों में नई ऊर्जा भर सकती है। करियर में जो भी नया खर्चा आ रहा है उसे निवेश की तरह देखिएगा। ये खर्चे आपके भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आगे चलकर आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है। अगर आप किसी नई स्किल को सीखना चाहते हैं या कोई नया कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह के लिए एक छोटी सी सलाह आपको दूंगा कि खुद पर भरोसा रखिए, पॉजिटिव सोचिए और हर काम को पूरे दिल से करना सीखिए। ग्रहों की चाल, ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है। अपने रिश्ते, सेहत और धन का संतुलन आपको बनाकर रखना होगा। इस सप्ताह मेष राशि पर शनि की 7.5 का कोई प्रभाव नहीं है तो घबराने की भी जरूरत नहीं है। उल्टा इस बार पॉजिटिव ग्रहों का असर आपके जीवन में नई ऊर्जा लेकर आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं, इंपॉर्टेंट जो ग्रह है वो शुक्र महाराज इस समय आपके लग्न में जो कि आए हुए हैं। इसका मतलब है आपके जीवन में खुशियों की बहार आने वाली है। विवाहित जीवन में जहां थोड़ी बहुत खटपट थी वहां अब साथी का पूरा सपोर्ट आपको मिलने लगेगा। जो लोग शादी के लिए वर वधू की तलाश कर रहे थे उनके लिए समय अच्छा साबित होगा। सही जीवन साथी चुनने में सफलता मिलेगी। बात करते हैं आपके व्यवसाय की तो इस हफ्ते बुध ग्रह सप्ताह के अंत में आपके तीसरे घर में प्रवेश कर जाएंगे। इससे आपके व्यापार में जबरदस्त बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। आपका दिमाग भी शांत और सात्विक रहने वाला है जिससे आप सही फैसले ले पाएंगे। जो लोग नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा हैं, उनके लिए भी यह अवसर, कई अवसर उनको मिल सकते हैं। कुल मिलाकर यह सप्ताह व्यवसाय और करियर के मामले में आप आगे जरूर बढ़ेंगे और अपने काम में तेजी जरूर लेकर आएंगे। राहु की बात करें तो इस समय राहु भी आपके लाभ भाव में है। इसका सीधा असर आपकी इनकम पर पड़ेगा। राहु आपको पैसा दिलाएंगे लेकिन यह पैसा एक साथ नहीं आएगा, धीरे धीरे छोटे छोटे हिस्सों में आपको धन लाभ होगा। हाँ, खर्चे भी बढ़ सकते हैं लेकिन घबराइएगा मत, क्योंकि जितना खर्च होगा उतना ही पैसा आता भी चला जाएगा। आपको बस अपने खर्चों पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, खासकर विदेश से जुड़े हुए काम या यात्राओं में। शनि की वजह से पैसा धीरे धीरे खर्च हो सकता है, इसलिए सोच समझ कर ही खर्च कीजिएगा। मंगल ग्रह जो आपके लग्नेश हैं वो इस सप्ताह के अंत में 7-8 महीने बाद एक बहुत ही मजबूत स्थिति में आ रहे हैं। इससे आपकी सेहत में भी सुधार होगा, पुराने रोग या परेशानियां दूर होंगी, रुके हुए सारे काम आपके पूरे होने लग जाएंगे और बच्चों की पढ़ाई में भी तरक्की हो जाएगी। जो दोस्त या रिश्तेदार अभी तक सहयोग नहीं कर रहे थे वे भी अब आपके साथ खड़े होते नजर आएंगे। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए नई उम्मीद और खुशियां लेकर आ रहा है। बात अगर चंद्रमा की करें तो इस सप्ताह आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत चंद्रमा देव लेकर आ रहे हैं। चंद्रमा की जो मूवमेंट है इस हफ्ते आपके घर परिवार के सुख को बढ़ाने वाली है। घर में शांति सुकून रहेगा, माता पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। अगर आप अपने घर में कोई नया वाहन लेने की सोच रहे हैं तो समय आपके लिए अनुकूल है। घर की सुख सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होने के चांस हैं जिससे आपका मन प्रसन्न रहने वाला है। हालांकि सप्ताह के बीच में चंद्रमा थोड़ी देर के लिए केतु की गिरफ्त में आ सकते हैं। इसका असर यह होगा कि आपके मन में थोड़ी बेचैनी या अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन घबराइएगा मत, यह स्थिति ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। चंद्रमा आपकी मानसिक शांति आपको देंगे, साथ ही कोई ना कोई जुगाड़ या नया तरीका आपके व्यवसाय में निकल कर आएगा। अगर बैंकिंग या पैसों के लेन देन से जुड़े कोई काम अटके हुए हैं तो सप्ताह के आखिर तक वो भी पूरे होते नजर आ रहे हैं। थोड़ी भागदौड़ जरूर करनी पड़ेगी लेकिन परिणाम आपके पक्ष में जरूर आएंगे। केतुदेव की बात करें तो केतुदेव का असर इस सप्ताह आपको थोड़ा सा अकेलापन या अलगाव की भावना दे सकता है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि कोई आपकी बात ही नहीं समझ रहा या आप खुद को दूसरों से अलग महसूस कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा यह ग्रहों का असर है, कोई स्थायी स्थिति नहीं है। ऐसे समय में खुद को व्यस्त रखना सीखिए, अपने शौक पूरे कीजिए और सबसे जरूरी है गणेश जी की आराधना कीजिए। मंगलवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए, एक नारियल चढ़ाइए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। इससे न सिर्फ आपका मन शांत रहेगा बल्कि आपकी सारी बाधाएं भी दूर हो जाएंगी। अब उपायों की बात करें तो आपको यही सलाह देना चाहूंगा कि सूर्य और मंगल के कुछ खास मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए। इससे आपके आत्मविश्वास और ऊर्जा में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। इन मंत्रों से आप अपनी लाइफ में एनर्जी पाएंगे। सूर्यदेव के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः और मंगल देव के लिए ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भूमाय नमः। इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। केतु देव के लिए ओम केम केतवे नमः।
इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, खासकर उन चीज़ों पर पैसा खर्च मत कीजिएगा जो बिना किसी बात की ज़रूरत की ना हो। अगर विदेश यात्रा है, विदेश से जुड़े कोई काम है आपके, तो भी सोच समझ कर ही आपको आगे बढ़ना होगा। हिसाब किताब पूरा लगाकर चलिए। बच्चों की पढ़ाई और मित्रों के सहयोग की बात करें तो इस सप्ताह आपके बच्चे पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। किसी वजह से बच्चे या दोस्त सहयोग नहीं कर रहे थे तो अब वो आपकी मदद के लिए आगे आएंगे। परिवार में माहौल अच्छा रहने वाला है, जिससे आपका मन और भी प्रसन्न रहने वाला है। इस हफ्ते आपके ग्रहों की चाल जबरदस्त हलचल में है। इससे सबसे बड़ा असर आपके ट्रैवल और ट्रांसफर पर पड़ने वाला है। जो लोग काफी समय से ट्रांसफर या किसी शहर में शिफ्ट होने की सोच रहे थे अभी तक, उनके लिए यह हफ्ता बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। कहीं ना कहीं ट्रैवल या ट्रांसफर की खबर आ सकती है, या फिर अचानक से कोई ऐसा मौका मिल सकता है जो आपकी जिंदगी में नया मोड़ लेकर आएगा। उन लोगों की बात करते हैं जो राइटिंग में है, स्पीकिंग में है, मीडिया में है, आर्टिस्टिक फील्ड से जुड़े हुए हैं। उनके लिए यह हफ्ता जैसे किसी बूस्ट की तरह होगा। अगर आपने पहले से मेहनत की है तो अब उसका फल आपको जरूर मिलेगा। डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया या फिर किसी भी तरह के कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़े लोगों के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट, नए प्रोजेक्ट या कोई बड़ा मौका सामने मिलकर आ सकता है। बस इतनी मेहनत, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलने लगेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी यह हफ्ता काफ़ी अच्छा है। अगर एग्जाम्स हैं तो आप नई जगह एडमिशन लेना चाहते हैं तो मजबूत ग्रहों का साथ आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। आपकी समझ, आपकी नॉलेज और आपकी विजडम इस हफ्ते बिल्कुल पीक पर रहने वाली है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि कभी कभी जब बहुत सारी चीजें एक साथ मिल जाएं तो इंसान कंफ्यूज भी हो सकता है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में आ सकता है। इसलिए हर फैसले को सोच समझ कर लीजिएगा। जरूरत पड़े तो किसी अपने से सलाह जरूर लीजिएगा। आईटी, टेक्नोलॉजी या फिर टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े लोगों के लिए भी यह हफ्ता बहुत पॉजिटिव है। नई जॉब, नई अपॉर्चुनिटी या किसी बड़े प्रोजेक्ट का चांस मिल सकता है। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो अब समय आपके साथ है। पिछले महीने से जो भी परेशानियां चल रही थी अब वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। चीजें आपके फेवर में आना शुरू हो जाएंगी। ऐसे आसार ग्रहों की चाल से पता चल रहे हैं। आपके रिश्ते और इमोशंस की बात करें तो इस हफ्ते मंगल का ट्रांजिट आपके जो 5वें घर से होकर निकलेगा, जैसा साथ में केतु भी वहां पर बैठे हैं। इसका मतलब यह है कि आपके फ्रेंड सर्कल या आपके करीबी दोस्तों के साथ अचानक से दूरियां भी आ सकती। कुछ पुराने दोस्त या रिश्तेदार जिनसे आपकी बातचीत चल रही थी, उनसे अचानक से कटाव हो सकता है। घबराइएगा मत, यह बदलाव आपके भले के लिए ही है। कभी कभी जिंदगी में कुछ रिश्ते या दोस्तियां छूट जाती हैं ताकि नई बेहतर चीजें आपके जीवन में आ सके। रिश्तों में भी इस हफ्ते थोड़ी बहुत चुनौतियां आ सकती हैं। इसी कारण जो मंगल केतु का अंगारक योग बना हुआ है उसके कारण अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं या फिर कमिटेड हैं किसी के लिए तो कुछ बातें सामने आ सकती हैं जो आपको चौंका सकती हैं। हो सकता है किसी की सच्चाई खुलकर सामने आ जाए या आपको अपनी ही कुछ गलतियों का एहसास हो जाए। इस समय आपको यही सलाह देना चाहूंगा कि किसी भी रिश्ते या सिचुएशन में बिना सोचे समझे रिएक्ट मत कीजिएगा। ये जो मंगल और केतु हैं ये कुछ ना कुछ आपसे निकलवाएंगे। आपके मुंह से कोई गलत अपशब्द भी निकल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए। अगर जरूरत हो तो माफी मांगने में भी हिचकिचाइएगा मत। याद रखिएगा, हर इंसान गलती करता है लेकिन उसे सुधारना सबसे बड़ी बात होती है। अगर बात करते हैं आपके इमोशनल एनर्जी की तो इस हफ्ते आपकी क्रिएटिविटी अपने चरम पर होगी, हाई पे एकदम। आप खुद भी अपनी क्रिएटिव साइड को एंजॉय करेंगे, चाहे पेंटिंग हो, म्यूजिक हो, डांस हो, कोई हुनर हो, कोई टैलेंट हो। लेकिन बच्चों या अपनी औलाद को लेकर थोड़ी सी चिंता आपको हो सकती है, या अगर आप खुद बच्चे हैं तो पेरेंट्स के साथ मामूली अनबन हो सकती है। इस दौरान अपने दिल की नेगेटिविटी को बाहर निकाल दीजिए। कोई पुराना गम या कोई सदमा है तो उसे जाने दीजिए। अगर आपको हाल ही में किसी काम में रिजेक्शन मिला है तो आप खुद को अकेला अगर महसूस कर रहे हैं तो खुद को माफ कीजिए और आगे बढ़िए। कभी कभी हम अपने ही बनाए हुए गिल्ट या पछतावे में फंस जाते हैं, लेकिन इस हफ्ते आपको खुद को माफ करने की जरूरत है। अपने दिल से बोझ हटा दीजिए, जो भी हुआ उसे जाने दीजिए। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान है जिसे आप बहुत स्पेशल मानते हैं तो उसके बारे में भी सोच समझकर फैसला लीजिएगा। हो सकता है कि वो रिश्ता या पार्टनरशिप सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह जिसमें सब आगे बढ़ना आपके लिए सही ना हो सकता है आगे जाके आपको नुकसान हो। इस हफ्ते आपको अपनी जिंदगी में रियलिटी चेक करने की जरूरत है। जो चीजें आपके लिए सही नहीं हैं उन्हें छोड़ना ही बेहतर होगा।
आपके दिल और रिश्तों के गहरे पहलुओं की बात करें तो आपके दिल में किसी खास इंसान के लिए बहुत बड़ी जगह है। शायद आप उन्हें अपनी लाइफ का सोलमेट समझते हैं, मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको यह भी लग सकता है कि इस रिश्ते में कुछ अधूरापन है या बहुत खट्टा मीठी सी फीलिंग इसमें आ रही है। जरूरी नहीं कि हर रिश्ता परफेक्ट ही हो, और इस हफ्ते आपको ये समझना होगा कि परफेक्शन की तलाश में कहीं आप खुद को ही दुखी तो नहीं कर रहे, अपना नुकसान तो नहीं कर रहे। अगर आप किसी रिलेशनशिप या पार्टनरशिप में हैं तो इस हफ्ते आपको खुद से सवाल करना चाहिए, क्या ये रिश्ता आप वाकई आपके लिए सही है? क्या आप सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए या किसी फाइनेंशियल वजह से इस रिश्ते को खींच रहे हैं? अगर हां, तो अब वक्त है कि आप खुद को रियलिटी चेक करें। कभी कभी हम किसी चीज को बस इसलिए पकड़े रहते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि आगे क्या होगा, लेकिन असली खुशियां वहीं मिलती हैं जहां हम खुद को सच्चा महसूस करते हैं। अब बात करते हैं आपके लिए मून के एक खास मैसेज की। चंद्रमा का एक मैसेज आपको आ रहा है कि इस हफ्ते चांद की एनर्जी ये कह रही है कि किसी भी सवाल का जवाब आप जो ढूंढ रहे हैं वो जवाब आपको जरूर मिलेगा। आपके रिश्ते में, करियर में या फिर किसी भी मामले में क्लैरिटी जरूर आएगी। अगर आपको किसी चीज का क्लोजर चाहिए तो इस हफ्ते आपको क्लोजर मिल सकता है। आपकी जिंदगी की नाव सही दिशा में बढ़ रही है, बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। अब आते हैं आपके लिए एक लव मैसेज, जो आपकी जिंदगी में जो भी अधूरे रिश्ते हैं या जिन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हैं उनके जवाब आपको इस हफ्ते मिलेंगे। दिल से जुड़े मामलों में कोई नई शुरुआत हो सकती है या किसी पुराने रिश्ते का क्लोजर आपको मिल सकता है जिससे आप आगे बढ़ पाएंगे। एक और खास मैसेज आपके लिए, इस हफ्ते आपके और आपके पेट्स या किसी एनिमल, जानवर, उसके साथ, आपका पालतू जानवर, उसके साथ एक खास बॉन्ड आपका बन सकता है। अगर आपके पास कोई पालतू जानवर है या आप किसी जानवर को प्यार करते हैं तो इस हफ्ते उसकी केयर जरूर आपको करनी चाहिए। उसकी मासूमियत और प्यार आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी देगा। साथ ही इस हफ्ते दुआओं का सिलसिला मत तोड़िएगा। अपने भगवान से, अपनी आस्था से जुड़े रहिएगा। जितना आप दिल से दुआ करेंगे उतना ही आपको सुकून भी मिलेगा। इस हफ्ते का लकी कलर आपके लिए रहने वाला है पिंक, बहुत शुभ रहेगा। चाहे कपड़ों में हो, चाहे एक्सेसरीज में हो या फिर घर पे किसी भी चीज में हो, पिंक कलर को अपने आसपास रखिएगा। यह रंग आपके मूड को हल्का और पॉजिटिव बनाकर रखेगा। तो मेष राशि वालों, यह था आपका इस हफ्ते का पूरा राशिफल। उम्मीद है आपको जानकारी बिल्कुल पसंद आई होगी और आपके दिल को सुकून मिला होगा। बहुत गहराई से हर पहलुओं को पूरी डिटेल में जाकर आपको समझाया। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, अपना कुंडली विश्लेषण, चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हैं या किसी खास सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबरों पर आप हमसे अपॉइंटमेंट जरूर ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि छोटा सा नॉमिनल चार्ज के साथ हम ये पेड कंसल्टेंसी देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में इस हफ्ते कौन सा सबसे बड़ा बदलाव आया है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे या अगले किसी वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे नए राशिफल और नई उम्मीदों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। जय श्री राम।